आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल। नया टॉपिक है, ये नया चैप्टर है। सबसे पहले डेफिनेट मतलब समझते हैं। डेफिनेट मतलब हिंदी यदि इंग्लिश इसकी बात करें, डेफिनेट मतलब अनिश्चित। पिछला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे पहले, वो आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल था। वो इनडेफिनिट मतलब आपको फंक्शन को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, ये हमको कोई आइडिया नहीं। ओनली यू हैव टू इंटीग्रेट। मतलब यदि आप ये लिखते हैं एफ एक्स डी एक्स, तो सिंपली इंटीग्रेशन का ये मतलब हो गया इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब इनडेफिनिट मतलब क्या हो गया, कोई निश्चित नहीं है, कहाँ से कहाँ तक ये आपको पता नहीं है। बट हम जब बात करेंगे डेफिनिट का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ निश्चित हो कि कहाँ से कहाँ तक आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। मतलब पॉइंट का वैल्यू दिया रहेगा। जैसे ये देखिए एक इंटरवल है, ये ए मान लीजिए और ये क्या मान लीजिए, बी मान सकते हैं। तो ये इंटरवल है ए से बी, और इस इंटरवल में उस फंक्शन को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। उस इंटरवल में क्या करना है, उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना। ये इंटरवल है ए से बी तक, जबकि यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, सिंपली इंटीग्रेट करिए भाई। तो आपको पता ही नहीं है कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तो ये आपका जो पहले अभी तक हम पढ़े 15 टाइप, वो इनडेफिनिट इंटीग्रल था। और इसी फंक्शन को, इसी इंटीग्रल को यदि आप लिखते हैं ए टू बी, मतलब इंटीग्रेशन करना है पॉइंट ए से बी तक, ये आपका इंटरवल दिया रहेगा एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो आपका इंटीग्रल कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल। ये आपका क्या कहलाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल। आप इसको ये पढ़ सकते हैं, इसको क्या पढ़िएगा, ये रीड एज डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। क्या पढ़ना है, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ, नॉट ओनली इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। तो यहां पर जो आपके पास दो पॉइंट हैं ए और बी, तो ए आपका क्या कहलाता है, लोअर लिमिट, और बी आपका अपर लिमिट कहलाता है। ये आपका क्या कहलाया, ए आपका लोअर लिमिट कहलाया। आपको लोअर मतलब ये नहीं समझना कि जो छोटा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोअर मतलब ये नहीं समझना है कि जो आपका छोटा हो, जो भी नीचे है वो आपका लोअर लिमिट कहलाया, और ये आपका क्या कहलाया, अपर लिमिट। अपर लिमिट आप इसको बोल सकते हैं इन्फेरियर, और इसको आप बोल सकते हैं कि सुपेरियर। लोअर को आप क्या बोल सकते हैं, इन्फेरियर भी बोल सकते हैं, और अपर को क्या बोल सकते हैं, सुपेरियर। सुपेरियर मतलब होता है जो श्रेष्ठ, जो बड़ा हो, वो सुपेरियर कहलाता है। तो यही हुआ डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब आपको हमेशा लिमिट दिया रहेगा ए से बी तक, हमेशा आपको लिमिट दिया रहेगा ए से बी तक। ये हुआ आपका क्या, डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें से आपको ध्यान में रखना है कि ए और बी का वैल्यू सवाल खत्म होने के बाद जाके पुट कर देना है। आप पहले एक एग्जाम्पल समझिए, उसके बाद हम लोग सवाल बनाएंगे। सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रल कितना। तो आप बिल्कुल जवाब देते हैं सर माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका जो प्रोसेस था वो क्या था, इनडेफिनिट। ये देखिए ये आपका क्या प्रोसेस था, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ये आपका क्या था, इनडेफिनिट इंटीग्रल, कि आपको सिंपली इंटीग्रेट करना है। बट कहां से कहां तक ये कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। आप सिंपली जाइए, कहां जाइए भाई, कोई चर्चा नहीं। लेकिन यदि हम बोल रहे हैं आप खलीफाबाग चौक से भागलपुर स्टेशन तक जाइए, तो फिर ये डेफिनेट पॉइंट हो गया। दोनों पॉइंट फिक्स है, दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स है, तो ये डेफिनेट। तो इसी सवाल को यदि हम इस तरह से लिखें, 0 to π/2, 0 to π/2 साइन एक्स dx, तो तुरंत पकड़ में आएगा कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स है। दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स है। तो ये क्या हुआ, डेफिनेट इंटीग्रल हो गया ऑफ साइन एक्स फ्रॉम 0 to π/2, फ्रॉम 0 to π/2। तो ये आपका क्या कहलाया, लोअर लिमिट कहलाया, और ये आपका क्या कहलाया, अपर लिमिट कहलाया। अब सिंपली आपके मन में सवाल हो सकता है बनाना कैसे, प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोसेस में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए साइन एक्स का इंटीग्रल कितना हुआ, माइनस कॉस एक्स, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। और इस तरह से बड़ी ब्रैकेट, जिसको आप इस तरह से यहां पर 0 और π/2, बड़ी ब्रैकेट जब लगाएंगे, यहां 0 हो गया, यहां पर π/2, और एक बार पुट कर दीजिए वैल्यू π/2 उस सवाल में, cos π/2, और एक बार माइनस, और ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, cos 0। वैल्यू रख दीजिए, cos 90 0, और cos 0 क्या हो जाता है, 1। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर सामने निकल करके आई है,
जब इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ते थे तो वहां पर एक चीज का यूज करते थे, याद है आपको? ये व्यक्ति सारे सवाल में जब भी हम बनाते थे तो प्लस सी लास्ट में लिखते थे, इंटीग्रल कांस्टेंट इंडेफिनिट में। बट डेफिनिट में उसका कोई चर्चा नहीं होगा, डेफिनिट में उसका किसी तरह का कोई चर्चा नहीं होगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम कई बार ये आपको बोला करते थे कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर डिफर कर सकता है। कई बार हम ये चर्चा की है, बट इन केस ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल आंसर को डिफरेंस होने का कोई बात ही नहीं आता। आंसर जब भी होगा, कोई प्रोसेस लगाइए आप, आंसर हमेशा फिक्स आएगा, चाहे कोई भी प्रोसेस लगाए, क्योंकि आपको लास्ट में तो जाकर के वैल्यू पुट करना है वहां पर, तो फिर आंसर हमेशा वहां पर सेम ही आएगा, आंसर डिफरेंस होने का कोई चांस ही नहीं बनता। जबकि इनडिफिनिट में क्या होगा, बिल्कुल कोई उसको ये लिख रहा है तो कोई उसको ये लिख रहा है, अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन डिफिनिट में कोई ये बातें नहीं आती। तो ये इन सारे बेसिक बातों का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। डेफिनेशन की बात करते हैं कि जो डिफिनिट इंटीग्रल है इसको किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं और किस तरीके से इसका वैल्यू निकालने के लिए आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट दिया गया, इट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, या फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट है कि एफ एक्स यदि कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी, इफ एफ एक्स इज any continuous function, if f(x) is any continuous function defined over closed interval ab, कोई फंक्शन है f(x) जो क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, ए बी के बीच में क्या है, डिफाइंड है। ये फंक्शन है f(x) एंड इट इज डिफाइंड ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। तो यहां पर क्या होने जा रहा है कि इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, इफ f(x) इज, लुक हियर, वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज है, आप बड़ा सावधानी से इनको देखेंगे कि हमने यहां पर क्या लिखा है। ये ध्यान देंगे, ये स्मॉल f(x) है और ये कैपिटल f(x) है। इट इज द इंटीग्रल ऑफ f(x). इफ f(x) इज द इंटीग्रल, इंटीग्रल की हम बात करें, इंटीग्रल की यदि हम बात करें तो इंटीग्रल को आप क्या क्या वर्ड बोल सकते हैं, इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, मतलब जो आप बोलते हैं कि इंटीग्रेशन है सिंपल, देखिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स बोलते हैं ना भाई, जबकि ये क्या है, पूरा गलत बात बोलते हैं हम लोग, ये पूरा गलत बात बोलते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स नहीं है, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। तो फिर ये इंटीग्रेशन क्या है भाई, इंटीग्रेशन प्रोसेस है। इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन प्रोसेस है। जिस प्रोसेस के द्वारा आप साइन एक्स से माइनस कॉस एक्स पर पहुंचे वो प्रोसेस आपका इंटीग्रेशन कहलाया। बट साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स नहीं है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स नहीं है, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स है। या फिर इन अनदर वर्ड्स इट इज एंटी डेरिवेटिव, या फिर इन अनदर वर्ड्स ऑल्सो प्रिमिटिव। तो ये अलग अलग वर्ड हुआ कि यदि f(x) क्या है, इंटीग्रल है, या फिर एंटी डेरिवेटिव है, या फिर एंटी डेरिवेटिव है, या फिर प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव ऑफ f(x). मतलब दैट इज, यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका f(x) dx का जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो आंसर आया f(x) + c, ठीक है, ये है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका इंटीग्रल निकलेगा। जब f(x) को आप इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये आपका आंसर निकला, ठीक है, ये आपका क्या निकला, ये आपका आंसर निकला। देन डिफिनिट इंटीग्रल ओवर ए बी इज डिनोटेड बाय, इंटीग्रल को आप किस तरह से डिनोट करते हैं, अभी भी डिस्कस कर चुके हैं। डिनोटेड करते हैं a to b f(x) dx, और ये डिफाइन कैसे होगा, एंड डिफाइंड एज, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिफाइंड कैसे होगा कि यदि आप a to b
एफ एक्स डी एक्स निकालना चाहते हैं तो इसका आंसर क्या आया, यहाँ पर एफ एक्स आया, कैपिटल एफ एक्स इसका आंसर। ध्यान देंगे इसका आपका आंसर कितना निकला है, ये कैपिटल एफ एक्स निकला है, ये आंसर। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर लिमिट बैठा देंगे, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और उसके बाद क्या करेंगे, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, वेरी इंपॉर्टेंट, अपर माइनस लोअर। तो ये आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए, इट विल बी योर आंसर। एफ बी माइनस एफ ए, वेरी इंपॉर्टेंट, अपर माइनस लोअर, अपर लिमिट बी हो गया और ए हो गया क्या, लोअर लिमिट। तो ये आपका जो होगा यही फाइनल आंसर हो गया, यही आपका वैल्यू आंसर में से आना है। तो ये स्टेटमेंट हुआ। फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए एक बार कि एफ एक्स कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है जो डिफाइन है क्लोज इंटरवल ए बी में, कोई फंक्शन है जो यहां से यहां तक एफ एक्स क्या इस इंटरवल में डिफाइन है, और इस फंक्शन का इंटीग्रल ये आया कैपिटल एफ एक्स। मतलब ये देखिए एफ एक्स को जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये फिर आपका क्या हो गया, इंटीग्रल आया। इंटीग्रल का दूसरा वर्ड देखिए, याद रखेंगे हमेशा, इंटीग्रल उसको आप बोलिए या फिर एंटी डेरिवेटिव बोलिए या फिर प्रिमिटिव, यहां पर देखेंगे प्रिमिटिव। तो ये तीन वर्ड हम शुरू में भी जब इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन यूज किए थे तो वहां पर हमने बताया था कि आप इंटीग्रेशन को ये सब वर्ड बोल सकते हैं। तो ये क्या है, एफ एक्स क्या है, इसका इंटीग्रल हुआ या फिर इसका एंटी डेरिवेटिव हुआ या फिर प्रिमिटिव हुआ। तो डेफिनेट इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे इस तरह से, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए टू बी हमने पहले चर्चा किया कि ये ए लोअर लिमिट कहलाएगा, बी अपर लिमिट कहलाएगा, और इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे आप, तो आंसर में आप क्या करेंगे, बी माइनस ए घटा दीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यही आपका आंसर आएगा। तो पूरा प्रोसेस इसी थ्योरम, जिसको आप फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं, पूरा प्रोसेस इसी पर टिका हुआ। तो हम इस तरह से किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए डेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल सा कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम लिया एक क्वेश्चन एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 3, आप उसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको बिल्कुल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना है कि कुछ नया नहीं है यहाँ पर, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, मतलब आपने इंडेफिनिट में जो पढ़ा वही चीज यहाँ पर भी करना है। बस लास्ट में एक लाइन का डिफरेंस है कि आपको वहां पर वैल्यू पुट करना है, बाद बाकी प्रोसेस वही। सिंपली आप इसको देखिए क्या कर सकते हैं, आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है, कितना आता है आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x3/3, एक्स क्यूब बाय क्यूब, x पर पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पर पावर n+1 अपॉन n+1, x पर पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पर पावर n+1 अपॉन n+1। तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर 2+1 अपॉन 2+1, तो ये क्या हो गया x3/3, और लिमिट लगा दें 1 to 3, लिमिट है नीचे लोअर लिमिट और अपर लिमिट। आपको पता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। तो x के जगह पर ये जो आपको x दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर x के जगह पर एक बार 3 रखिए, इस x के जगह पर एक बार 3 रखिए, तो ये क्या हो गया 3 का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 3। तो ये आपका क्या हुआ, वैल्यू हो गया। आप इसको सॉल्व कर लें, ये हो गया 9 माइनस 1/3, ये हो गया 26/3, ये आपका आंसर हुआ। तो कोई भी क्वेश्चन से सिंपली आप उसको इंटीग्रेट करिए और जो आंसर आए, यहाँ पर आंसर क्या आया x3/3, अब उस आंसर में ये लोअर लिमिट हो गया, ये क्या हो गया अपर लिमिट हो गया। आप इस वैल्यू को क्या करें, जाकर के बैठा दें। एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल देखिए, हम क्वेश्चन ले रहे हैं cos x dx, एक एग्जाम्पल cos x dx, और लिमिट लगाते हैं 0 to π/2, लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया π/2। तो प्रोसेस वही, cos x का इंटीग्रल कितना होता है sin x, और यहां पर आप लिमिट लगाइएगा 0 to π/2, 0 to π/2। आप वैल्यू बैठाइए अपर माइनस लोअर, अपर क्या है sin π/2, sin π/2 माइनस sin 0, sin 0 का वैल्यू 0, sin 90 का 1। इस पूरे क्वेश्चंस में यदि आपके मन में एक सवाल आता है सर c कहां गया, जो कि पिछले चैप्टर में हम लोग सारे आंसर में सी लिखते थे, यहां पर आपके मन में यदि एक सवाल आता है कि सर सी कहां गया, तो देखिए उसका प्रोसेस क्या था। हम सपोज कर लेते हैं यही क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं, क्या सवाल है आपका x² dx, और लिमिट लगा हुआ यहां पर आपका 1 to 3 लगा हुआ है ना। तो इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया आपका x3/3 और प्लस c।
यही आया ना x3/3 प्लस सी। तो हमने आपको क्या कहा, एक बार अपर लिमिट रखना है बीच में माइनस और एक बार लोअर लिमिट रखना है। तो ये 1 और ये 3 रखिए। तो एक बार अपर लिमिट जब रखिएगा तो ये हो जाएगा 3 का होल क्यूब प्लस 3 और प्लस सी होगा, और एक बार बीच में माइनस और एक बार अब लोअर लिमिट रखिए, और लोअर लिमिट जब रखेंगे तो 1/3 माइनस सी। अब बोलिए ये प्लस सी और माइनस सी कटेगा कि नहीं कटेगा, ये प्लस सी और माइनस सी कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सारे सवाल में ये क्या होगा, प्लस सी और माइनस सी लगभग सारे सवाल में कैंसिल हो जाएगा। इस कारण से हम प्लस सी का यहां पर यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल केवल और केवल वैल्यू रखिए और उसको जो लोअर लिमिट है अपर लिमिट है उसको पुट करके आप सॉल्व करके आंसर निकाल लें।